उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। तृतीयक क्रियाकलापों, व्यापार और वाणिज्य की व्याख्या करने में, तृतीयक क्रियाकलापों के प्रकारों पर चर्चा करने में, संचार का वर्णन करने में, पर्यटन को समझने में, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों को परिभाषित करने में। व्यापार और वाणिज्य। तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है, जो उपभोक्ताओं को अप्रत्यक्ष मूल्य प्रदान करता है। इस क्रियाकलाप से संयुक्त कंपनियों के उदाहरणों में बैंक, परामर्शी और सार्वजनिक परिवहन शामिल हैं। तृतीय क्रियाकलापों में संयुक्त अधिकांश कंपनियों में प्राथमिक तथा द्वितीयक क्रियाकलापों से जुड़े संचालन नहीं होते हैं। तृतीय क्रियाकलापों का क्षेत्र आज की आर्थिक विश्व में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग है। तृतीय क्रियाकलापों में ऐसी सेवाएं शामिल हैं जो मूर्त वस्तुओं के बजाय वाणिज्यिक उत्पादन प्रदान करती हैं। तृतीय क्रियाकलापों को श्रमिकों के विशेष कौशल, तकनीक, अनुभव, सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जबकि द्वितीय क्षेत्र को सरल और आसान उत्पादन तकनीक, मशीन और कारखाने की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। तृतीय क्रियाकलापों के प्रकार। तृतीय क्रियाकलापों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है: व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, संचार, सेवाएं। व्यापार और वाणिज्य। व्यापार को एक मूलभूत आर्थिक अवधारणा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का वस्तुतः अन्यत्र उत्पादित मदों का क्रय और विक्रय है। एक विक्रेता को खरीदार द्वारा भुगतान मुआवजे के साथ अथवा आदान प्रदान द्वारा होता है। इन क्रय विक्रयों के आदान प्रदान का सबसे आम माध्यम मुद्रा है, लेकिन व्यापार को दोनों पक्षों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के साथ भी निष्पादित किया जा सकता है, जिसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। वाणिज्य की सभी सेवाओं का विशिष्ट उद्देश्य लाभ कमाना है। यह सारा काम कस्बों और नगरों में होता है, जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। व्यापारिक केंद्र दो प्रकार के होते हैं: ग्रामीण विपणन केंद्र तथा नगरीय विपणन केंद्र। ग्रामीण विपणन केंद्र। ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। यहाँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती। ये स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र होते हैं। ये ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण केंद्र हैं। उदाहरण: मंडियां, आवधिक बाजार, ग्रामीण साप्ताहिक पाक्षिक बाजार होते हैं। ये प्रत्येक सप्ताह के नियति दिनों पर लगते हैं। नगरीय बाजार केंद्र, इनमें अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं मिलती हैं। इनमें न केवल साधारण वस्तुएं और सेवाएं, बल्कि लोगों द्वारा वांछित अनेक विशिष्ट वस्तुएं व सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। नगरीय केंद्र विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टीकृत बाजार भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे श्रम बाजार, आवासन, अर्धनिर्मित एवं निर्मित उत्पादों का बाजार। व्यापार और वाणिज्य सेवाएं दो प्रकार के होते हैं। फुटकर व्यापार, यह वह व्यापारिक क्रियाकलाप हैं जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित हैं। उदाहरण: साइकिल की दुकान। थोक व्यापार। थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलिए सौदागरों और पूर्तिघरों द्वारा होता है, न कि फुटकर भंडारों द्वारा। परिवहन।
परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जिससे व्यक्तियों, विनिर्मित माल तथा संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। परिवहन सेवाओं के 4 प्रकार होते हैं: रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। आधुनिक समाज वस्तुओं के उत्पाद, वितरण और उपभोग में सहायता देने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन व्यवस्था चाहते हैं। किसी दूरी को तय करने हेतु परिवहन के साधन के चयन में समय और लागत निर्णायक कारक होते हैं। मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली समकाल रेखाएं खींची जाती हैं। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा, परिवहन की मांग उतनी ही अधिक होगी। पथ या दिशा निर्देश निम्न मानकों पर निर्भर करते हैं: नगरों, कस्बों, गांवों, औद्योगिक केंद्रों की स्थिति, कच्चे माल की स्थिति, व्यापार का प्रारूप, भूदृश्य की प्रकृति, जलवायु, मार्ग में आने वाले व्यवधानों को दूर करने हेतु उपलब्ध निधियां। संचार। संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण सम्मिलित है। लेखन के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया और संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर किया। ये संदेश हाथ, पशुओं, नाव, सड़क, रेल तथा वायु जैसे परिवहन के सभी साधनों द्वारा ले जाए जाते थे। यही कारण है कि परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। जहां परिवहन संजाल समक्ष होता है, वहां संचार का प्रसार सरल होता है। मोबाइल दूरभाष और उपग्रहों जैसे कुछ विकासों ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया है। पुराने तंत्रों के सस्ता होने के कारण संचार के सभी रूपों का सहचर्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। अतः पूरे विश्व में अभी भी विशाल मात्रा में डाक का निपटारण डाकघरों द्वारा हो रहा है। संचार सेवाएं 3 प्रकार के होते हैं: परिवहन आधारित, दूरसंचार, दृश्य श्रव्य साधन। दूरसंचार तथा सेवाएं। दूरसंचार संदेशों को भेजे जाने की गति के कारण दूरसंचार ने संचार में क्रांति ला दी है। समय सप्ताहों से मिनटों में घट गया है और मोबाइल दूरभाष जैसी नूतन उन्नति ने किसी भी समय कहीं से भी संचार को प्रत्यक्ष और तत्काल बना दिया है। रेडियो और दूरदर्शन भी समाचारों, चित्रों व संगीत का पूरे विश्व में विस्तृत श्रोताओं तक प्रसारित करते हैं, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम कहा जाता है। उपग्रह द्वारा पृथ्वी की सूचनाओं का अंतरिक्ष से प्रसारण इंटरनेट द्वारा किया जाता है। इस प्रकार इंटरनेट ने वैश्विक संचार तंत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेवाएं एक प्रणाली जो सार्वजनिक आवश्यकता जैसे परिवहन, संचार या उपयोगिताओं जैसे बिजली की आपूर्ति करती है, सेवा कहलाती है। सेवाएं भुगतान कर सकने वाले व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती हैं। राज्य और संघ विधान ने सेवाओं के विपणन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए निगमों की स्थापना की है। सेवाएं 4 प्रकार की होती हैं: वित्तीय बैंकिंग सेवाएं, बीमा सेवाएं, संपदा रियल एस्टेट सेवाएं, व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं। पर्यटन। पर्यटन विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप है, जिसमें लोग आमोद प्रमोद, व्यापार और अन्य उद्देश्यों के लिए अपने सामान्य वातावरण के बाहर
अन्य स्थानों पर यात्रा करते हैं और रहने के लिए जाते हैं। कुल पंजीकृत रोजगारों 25 करोड़ तथा कुल राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 40% की दृष्टि से यह सबसे बड़ा क्रियाकलाप है। पर्यटन अवसंरचना उद्योगों, फुटकर व्यापार तथा शिल्प उद्योगों स्मारिका को पोषित करता है। कुछ प्रदेशों में पर्यटन ऋतुनिष्ठ होता है क्योंकि अवकाश की अवधि अनुकूल मौसमी दशाओं पर निर्भर करती है, किंतु कई प्रदेश वर्ष पर्यंत पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पर्यटक प्रदेश भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर कोष्ण स्थान तथा भारत का पश्चिमी तट विश्व के लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य स्थानों में से है। अन्य में शीतकालीन खेल प्रदेश जो मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मनोहारी दृश्य भूमियां तथा यत्र तत्र फैले राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित हैं। स्मारकों, विरासत स्थलों और सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण ऐतिहासिक नगर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक: मांग, परिवहन। पर्यटन आकर्षण। जलवायु। दक्षिणी यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पर्यटन के महत्व का मुख्य कारण अवकाश के चरम मौसम में यूरोप के अन्य भागों की अपेक्षा भूमध्य सागरीय जलवायु में लगभग सतत ऊंचा तापमान, धूप की लंबी अवधि और निम्न वर्षा की दशाएं होती हैं। इसीलिए शीतकालीन अवकाश का आनंद लेने वाले लोगों की विशिष्ट जलवायवी जरूरतें होती हैं, जैसे अपनी गृह क्षेत्रों की तुलना में ऊंचा तापमान। भूपरिदृश्य। कई पर्यटक आकर्षक वातावरण में अवकाश बिताना पसंद करते हैं, जैसे पर्वत, झीलें, दर्शनीय समुद्री तट इत्यादि। इतिहास एवं कला। किसी क्षेत्र के इतिहास और कला में संभावित आकर्षण होता है। लोग प्राचीन और सुंदर नगरों, पुरातत्व के स्थानों पर जाते हैं और किलों, महलों और गिरजाघरों को देखकर आनंद उठाते हैं। संस्कृति और अर्थव्यवस्था। यदि कोई मानव जातीय और स्थानीय प्रदेश पर्यटकों की जरूरतों को सस्ते दाम में पूरा करता है, तो वह अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है। चतुर्थ क्रियाकलाप। चतुर्थ सेक्टर अथवा चतुर्थ उद्योग के लोग सेवा सेक्टर के उस प्रभाग में कार्य करते हैं जो बुद्धि संबंधी तथा ज्ञानोन्मुखी है। इसमें ऐसे कार्य शामिल हैं जो वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान की सहायता और समर्थन के साथ कल्पना, रचना, व्याख्या, आयोजन, निर्देश और प्रसारण करते हैं। चतुर्थ सेक्टर की विशेषताएं। इसका नेतृत्व विकसित देश और बड़ी कंपनियां करती हैं। ये अनुसंधान और पूंजी गहन होते हैं। ये अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ काम करते हैं। ये कई श्रम बाजारों को बाधित करता है। पंचम क्रियाकलाप। पंचम क्रियाकलाप एक देश की अर्थव्यवस्था की वह शाखा है जहां सरकार, उद्योग, व्यवसाय, शिक्षा, मीडिया और गैर लाभकारी संगठनों में उच्चतम स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने के लिए उच्च स्तरीय अधिकारी होते हैं। पंचम सेक्टर उच्चतम आर्थिक क्षेत्र होता है। बाह्य स्रोतन के परिणाम स्वरूप भारत, चीन, पूर्वीय यूरोप, इसराइल, फिलीपींस और कोस्टा रिका में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले हैं जहां सस्ता और कुशल श्रम उपलब्ध है। पंचक सेवाओं की नवीन प्रवृत्तियों में ज्ञान प्रक्रमण, बाह्य स्रोत केपीओ और होम शेयरिंग हैं, जो बाह्य स्रोतन का विकल्प हैं। ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्रोतन उद्योग व्यवसाय प्रक्रमण बाह्य स्रोतन बीपीओ से भिन्न है क्योंकि इसमें उच्च कुशल कर्मी सम्मिलित होते हैं। यह सूचना प्रेरित ज्ञान की बाह्य स्रोतन है।
ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्रोतन कंपनियों को अतिरिक्त व्यावसायिक अवसरों को उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्रोतन के उदाहरणों में अनुसंधान और विकास क्रियाएं, कानूनी व्यवसाय, बैंकिंग सेक्टर, ई लर्निंग, बौद्धिक संपदा अनुसंधान और व्यवसाय अनुसंधान आते हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है, जो उपभोक्ताओं को अप्रत्यक्ष मूल्य वाली सेवाएं प्रदान करता है। इस क्रियाकलाप वाली कंपनियों के उदाहरणों में बैंक, परामर्शी और सार्वजनिक परिवहन शामिल हैं। तृतीय क्रियाकलापों में ऐसी सेवाएं शामिल हैं जो मूर्त वस्तुओं के प्रदान के बजाय वाणिज्यिक उत्पादन प्रदान करती है। व्यापार को एक मूलभूत आर्थिक अवधारणा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का वस्तुतः अन्यत्र उत्पादित मदों का क्रय और विक्रय है। एक विक्रेता को एक खरीदार द्वारा भुगतान मुआवजे के साथ अथवा आदान प्रदान द्वारा होता है। परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जिससे व्यक्तियों, विनिर्मित माल तथा संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण सम्मिलित है। एक प्रणाली जो सार्वजनिक आवश्यकता जैसे परिवहन, संचार या उपयोगिताओं जैसे कि बिजली की आपूर्ति करती है, सेवा कहलाती है। सेवाएं भुगतान कर सकने वाले व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती हैं। पर्यटन विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है, जिसमें लोग अमोद प्रमोद, व्यापार और अन्य उद्देश्यों के लिए अपने सामान्य वातावरण के बाहर अन्य स्थानों पर यात्रा करते हैं और रहने के लिए जाते हैं। दक्षिणी यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पर्यटन के महत्व का मुख्य कारण अवकाश के चरम मौसम में यूरोप के अन्य भागों की अपेक्षा भूमध्य सागरीय जलवायु में लगभग सतत ऊंचा तापमान होता है। पहाड़ी क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान शीतकालीन खेलों के लिए प्रसिद्ध हैं। इतिहास और कला में संभावित आकर्षण होता है। लोग प्राचीन और सुंदर नगरों, पुरातत्व के स्थानों पर जाते हैं और किलों, महलों और गिरजाघरों को देखकर आनंद उठाते हैं। चतुर्थ सेक्टर अथवा चतुर्थ उद्योग के लोग सेवा सेक्टर के उस प्रभाग में कार्य करते हैं जो बुद्धि संबंधी तथा ज्ञानोन्मुखी है। इसमें ऐसे कार्य शामिल हैं जो वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान की सहायता और समर्थन के साथ कल्पना, रचना, व्याख्या, आयोजन, निर्देश और प्रसारण करते हैं। पंचम क्रियाकलाप एक देश की अर्थव्यवस्था की वह शाखा है जहां सरकार, उद्योग, व्यवसाय, शिक्षा, मीडिया और गैर लाभकारी संगठनों में उच्चतम स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने के